चाहिए। आज हमारे समाज में एक बुराई निकल के सामने आ रही है। अफसोस हम लोग करते रहते हैं। पूरी दुनिया हमारे खिलाफ बगावत के बिगुल फूट चुकी है, लेकिन हम चुपचाप न अपने मुआशरे में कोई खिदमत दे पा रहे हैं, न दीन में कोई हम आगे दीन की खिदमत कर रहे हैं, न उलमा से मोहब्बत कर पा रहे हैं, न मस्जिदों में हम जाके नमाज पढ़ पा रहे हैं। इतने लोग बैठे हैं, शायद इसमें से 10% नमाज पढ़ने वाले होंगे, 90% लोग नमाज पढ़ते ही नहीं हैं। अब बताओ मुसलमानों, जब नमाज ही नहीं पढ़ोगे तो फिर जलसे में बैठ के क्या सुनोगे? नमाज बहुत जरूरी है। हमारे इमाम साहब हैं, अच्छी बात है, यहाँ जितने बैठे इमाम लोग बैठे हैं, तो लगता है कमेटी वालों से और आप लोगों से खासकर गुजारिश है, जितने स्टेज पर बैठेंगे आपको फ़ोन करेगा कमेटी वाले, कहीं के जलसे में, यहाँ नहीं कहीं भी जलसे में दावत देगा, ठीक है हम जाएंगे, झारखंडी बाबा जितना देना है दे दीजिए, दिलबर शाही को जो देंगे, जमुना पद्मपुरी को जो देना है, लेकिन हम लेंगे 1000 की 1500 तक तुम्हारे स्टेज में बैठेंगे, वरना रात भर नहीं बैठेंगे। इमाम बेचारे लोग अपने मस्जिद को छोड़ के सदर सीटी क्या कहेंगे, रात फजर में पढ़ाएंगे, नमाज नहीं पढ़ा पाएंगे, सो जाएंगे। आपके जलसे को बैठ करके कामयाब करते हैं। इनको खाना तक भी सही को जगह नहीं दिया जाता है, इनको ठीक से कुछ दिया, इसको भी नजराना जरूरी है। ये आलिम उलमा कहाँ जाएंगे? इनकी भी खिदमत जरूरी है। आज चौक चौराहे पर मुसलमान की बर्बादी का किस्सा पढ़ा जा रहा है, कभी सोचा? अभी एक फैसला आया, अब अदालत में फैसले किए नहीं जाते हैं, अदालत में फैसला किया नहीं जा रहा है, अदालत में फैसला सुनाया जा रहा है। फैसला कहीं और होता है, फिर अदालत में सुना दिया जाता है। 2024 में घटना घटा था, बहराइच में सुने थे, मुसलमान के घर में भगवा झंडा चढ़ के लहरा रहा था। एक गोपाल पाठक को लड़का था जिसने एक सरफराज नाम के देश में आया, मार दिया, आत्मरक्षा के लिए घर को उसको उजाड़ रहा था। हो सकता है कोई जला देता, घर में किसी को मार देता, मार गोली चला दिया, मर गया स्पॉट या कुछ हुआ। उसमें अभियुक्त तो बनाया जिसमें 9 आदमी को आजीवन कारावास, उम्र कैद और एक को फांसी की सजा, साल भर के अंदर। यहाँ कितने पहलू खान, कितने अखलाक, कितने तबरेज, कितने मुसलमान को सड़कों पे पीट के मार दिया गया, आज तक पता नहीं चला क्या हुआ। ट्रेन में नाम पूछ के मारा था पिछले साल, एक सिपाही ने मुसलमान को नाम पूछ के मार दिया, पता नहीं चला कि उनकी सजा हुई है, जेल है, आम घूम रहा है। ये तेरे साथ ये मामला हो रहा है। अब आप कुछ सोचें, आप फजूल खर्ची करने में आगे रहते हो। शादियों को मुसलमानों शॉर्ट कर लो, शॉर्ट। तुम जो शादियों में जितना पैसा खर्चा करते हो उस पैसे को बचाओ। तुम्हारी गरीब की कितनी बच्चियां यूपी जाने पर मजबूर हो रही है, तुमको नहीं पता? तुम्हारे झारखंड के कितनी गरीब की बेटियों को यूपी के सड़कों पे बेचा जा रहा है। कितने हरियाणा, पंजाब, लखनऊ से मुसलमान आते हैं, झांसा दे के गरीब की बेटियों को निकाह में ले गया करके यूपी के बाजार में बेच दिया जाता है। बम्बे के चक्लों में सौदा हो रहा है, आपको नहीं पता है? आप कितने घर की बेटियां 22-25 साल इसी मोहल्ले में अगल बगल में सो रही है, जिंदगी कटा रही है। आज मुसलमान इतना तरक्की करने लगा कि अपने बेटों को 3 लाख 1.5 लाख के बजाय अब 4-4 लाख में बेचने लगा, 5-5 लाख में बेचने लगा। क्यों जलसे में आके सुनते हो? क्या सुनोगे? खुदा के वास्ते हालात को बदल दो, अपने आप को बदल दो। आज पूरी दुनिया में नहीं देखते, एक मुसलमान अगर एक जानवर लेके रोड पे चलने लगे, रस्सी बांध के किसी गाय को लेके सुनसान पे चलिए, 5-6 कुत्तों के झुंड बनाकर एक मुसलमान को पुश का नाम पूछा और पीट पीट के मोम लिंचिंग करके उसको सड़कों पे मार के वीडियो बना के सोशल मीडिया में डाल के पूरे मुसलमान को दहशत में डालना चाहता है। कहाँ हो? क्या देखते हो? अरे तुम्हारे बेटियां कॉलेज जाए तो मन चले नकाब नोच ले रहा है, तुम्हारे मस्जिदों के मीनार से मैक को उतार के जमीन पर रखा जा रहा, अजान पे प्रतिबंध उठा दिया है, नमाज पे सवाल खड़ा कर दिया है, कुरान को लाइव फाड़ करके चैलेंज किया जा रहा है। तुम्हारे मुसलमान को डेली कितने झोला छाप नेता, कितने आवारा नेता मंचों पे गाली दे रहा है। यहाँ तक के तुम्हारी 5 अगर एक बेटी मुसलमान के शादी करेगा तो 10 लाख का इनाम वो लोग रख रहा है, फिर भी मुसलमान चुपचाप। कब तक ये खिलौना खेलोगे? ये भारत जितना उन नेताओं का है उतना तुम जैसे मुसलमान गरीबों का है, जितना प्रधानमंत्री का हक देश में उतना मौलाना झारखंडी का है। मेरे बाप दादाओं ने अंग्रेजों से लड़ा है। इंडिया गेट में जाके देख, 61,394 वीर जवान स्वतंत्रता सेनानी
मुसलमान जिस समाज से निकल के जब चलने लगते थे दुनिया देख के कहती थी दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने बाहर जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। जलसे में कहना पड़ता है कहो सुभान अल्लाह, जलसे में कहना पड़ता है कहो अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुंह किस लिए रोकने दिया है, किस लिए मुंह अल्लाह ने बनाया? मौलाना टॉर्चर करे तब सुभान अल्लाह पढ़ोगे, मौलाना कहे तब अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ोगे। अब सोच नहीं लगता आज मुसलमान के बेटियों को कॉलेज जाने के लिए सोचना पड़ता है। आज तुम्हारे इलाके में हर साल एक मोहल्ले में 2-2 लाख रुपया खर्चा हो जाता है, खाली पटाखा और डीजे में खर्चा करते हो, पिंडाल का अलग 3 लाख का बिल बनाते हो। क्यों? 1.5-2 घंटा के लिए बाराती घुसती है 10 बजे, निकल जाती है 2 बजे, 1 घंटा 3 घंटा में 1.5 लाख पिंडाल वाले को दे तो बड़ा आदमी कहेगा, अंबानी कहेगा, क्योंकि मेरी बेटी शादी। मस्जिद के इमाम की तनख्वाह मिला करके 8,000 देने में पूरा खानदान कोमा में चला जाए। इमाम की तनख्वाह 60,000 देने में पूरा खानदान बेहोश हो जाए। एक मोबाइल में 300 रिचार्ज तेरा बेटा करता है पबजी खेलने के लिए, पूरा मोहल्ला मिलकर के मौलाना की तनख्वाह 8,000 नहीं, एक मोहल्ले से 1 लाख रुपया अंबानी देते हो ताकि तेरा बेटा गलियों में आवाला के तरह 1:30 बजे रात तक यूट्यूब में फेसबुक चलाए, इंस्टाग्राम देखे, फिर भी तुमको समझ में नहीं आता। आज इमाम कमजोर हो रहे हैं, 2040 होते होते मस्जिदों को फिर वीरान हो जाएगा, कोई इमाम नजर नहीं आएंगे। अब लोग तो छोड़ने लगा, हम तो उलमा से कहते छोड़िए मस्जिद, जो बनाया वो सोचेगा। 8,000 कहीं भी कमा लीजिएगा, मूंगफली बेच करके रोड पर फल का ठेला लगा के बेच लो, कमा लो। कोई जरूरी नहीं कि मौलाना बनना इमामतें करना फर्ज है। कोई बिजनेस कर सकते हो, कारोबार कर सकते हो, 10,000 का है ना दुपट्टा लेकर के सब गली गली में जाके बेच लो, इज्जत की रोटी कमा लोगे। यहाँ जो सदा सीटी को उससे घर में नहीं पूछता है वो इमाम की बरस पड़ता है पूरे इलाके में। कहाँ गए थे इमाम साहब? 2 दिन से नहीं थे। अफसोस नहीं लगता? अभी एक इमाम को हजरत इसलिए निकाल दिया गया, 3 दिन पहले रो रहा था फोन करके बिहार में, एक इमाम को इसलिए निकाल दिया था कि उसकी अपनी बहन भांजी की शादी में 3 दिन चले गए थे, इमाम को छुट्टी करा दी। ये मुसलमान ये को 12 साल नमाज पढ़ी है। क्या लगता है आपको अगर इस मोहल्ले में अगर 10 नमाजी होंगे, किसी मोहल्ले में अगर 20 नमाजी हजरत, तो 20 नमाजी में अपने आप को 5 नमाजी पीर कहता है, बोले हम पीर हो, 5 नमाजी मुफ्ती कहता है और 10 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब, नमाज तो पढ़ता नहीं। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहने तू भी सुन तो चंद बातें, अपने शोहर के पास रहना, बन सवर के सवाब मिलेगा, सवाब। क्रीम लगा, पाउडर लगा, बन सवर के अच्छा कपड़ा पहन, शोहर के पास जाना। कसम खुदा की किताबों में आया जब कोई बीवी अपने शोहर के पास खाली बन सवर के खड़ी हो जाती है ना, तो उसके नाम अमल में 2 रकत नफल का सवाब मिल जाएगा। अब 10 दिन अगर ये काम करेगा तो 20 रकत का सवाब। 1 महीना नमाज वो बीवी खाली शोहर के पास जाएगी ना, तो उनके नाम अमाल में फरिश्ते 2-2 रकत नफल का सवाब लिखता जाएगा। लेकिन ये बीवी हमारी बहू बेटियां शोहर के पास कोई बन सवर के जाएगी, भूत की तरह जाएगी, जैसे भूत घर में घुस गया। तुम 2 मरतबा देखो डर जाओ, चुड़ैल चुड़ैल चुड़ैल। बीवी को देखा घर में चुड़ैल के देखोगे रात में लेकिन यही जब कहीं शादी घर जाने लगे, फलना घर शादी है, दावत मिल गई है, वलीमा खाने में जाना है, तब इन लोग देखो 1:30 बजे, अगर 5 बजे 7 बजे निकलना है तो एकदम 5 बजे बैठ गया फेस वाश, फिर लवली, फिर भी को टलर मरी, इतना 3-4 कोट पोत पात के निकलती है। अपना शोहर नहीं पहचान पाता कि हमरे बीवी है कि नहीं। अभी एक जगह हुआ, बीवी चली गई ससुराल शादी घर में, अब वो ढूंढ रहा है कि बीवी गई कहाँ, और वो कुर्सी में बैठा है, वो बार बार घूम के देख रहा है। फिर देखा कि तो सोचा तो उसकी बीवी बोली कौन चीज ढूंढ रहा है, की बात हो? तो शोहर बोला वो तो ही बैठा है, घर में भूत नहीं देखा है, बहुत सुंदर लगा की अपनी बीवी नहीं पहचान पाता। मोहल्ले में मौलाना लोग निकाह पढ़ाने नहीं जब जाते हैं मरवा पर मंडप पर, तो दिन रात मोहल्ले औरतों को देखते हैं, पहचान लीजिएगा। लेकिन शादी के दिन लगता सब विदेशी है, सब विदेशी की तरह। कहाँ वो बन संवर के रूप रंग, जवान जवान जो लड़कियां हैं जो बेटी मोहल्ले की है, उनका तो दुपट्टा सर पर रहेगी नहीं, वो तो गर्दन में दुपट्टा क्या लगता है, हर स्टाइल से मोबाइल, बीच बीच में जहाँ फूल है, जहाँ झरना है, जहाँ सजावट है शादी घर में, वहाँ खड़ी होकर सेल्फी, और मुंह है कुल्फी मुंह कुल्फी। अजब माहौल है, कसम खुदा की हम लोग को शर्म आती है। बताओ अगर उन बेटियों को आपने कुरान और दीन पढ़ा दी होती तो खैरों के सामने चेहरा ना दिखाती। किताबों में आया है जब कोई
के कट कट के जमीन पे गिर जाएंगे। जो दुनिया में अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मुर्दों को दिखाती है, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे से गोश्त नहीं होगा, हड्डी होगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो अपने चेहरे का श्रृंगार दुनिया में गैर मर्दों को दिखाया करती थी। तो शादियों में तो गैर ही मर्द होते हैं। ये मुसलमान क्या लगता है, ये लोग यहाँ बैठा है, क्या इन लोग के मोहल्ले से डीजे नहीं बजता होगा, क्या ये लोग पड़ाका नहीं फोड़ता होगा? मुसलमानों, बगरई वालों, अगल बगल वालों, बहुत दिन से पड़ाका फोड़ा, अब पड़ाका मत फोड़ो, कम तकरीर के पड़ाका पर पड़ाका बंद करो। क्यों 10-20 रुपया पड़ाका चक्कर में पड़े हो? 10 टका 20 टका पड़ाका कम दिन से फोड़ रहा है जी। इतना दिन से 10-20 रुपया 30-50 का पड़ाका फोड़ा, कोई फायदा मिला? जब फायदा ही नहीं तो पड़ाका क्यों फोड़ते हो? अब पड़ाका छोड़ दो। 2026 में जो शादी करोगे तो बेटा शादी में पड़ाका लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी घर उड़ा सीधे जन्नत, एकदम मारो बम। पूछो क्या वो समझे, बड़का महिला सहीला 3 को बम लाए। नहीं होगा तो झड़म देना, माटी ले जाना, चारों कोनों करना, एकदम हवा उड़ा के चल देना। बोल क्या हुआ? बोल जन्नत। 20-20 हजार का पड़ाका फोड़ देंगे और मस्जिद के इमाम को फातिहा करा के 10 टका नहीं देना। बाप मर जाएंगे, जनाजा पढ़ाने वाला कोई बेटा नहीं। 5-5 को बेटा है, वीआईपी बन के खड़ा है, गाड़ी 4 चक्का गाड़ी, 4 व्हीलर गाड़ी 3-3 पीस है, घर मार्बल टाइल से है, पूरा बड़ा गेट है, लेकिन बाप का जनाजा टुक-टुकी बन के सब देख रहा है। मौलाना साहब कहाँ हैं? वो गरीब मौलाना साहब जो 8,000 के लेते हैं, वही मौलाना साहब आके आपके बाप के जनाजा पढ़ाएंगे। दामाद उतरा है 3 को, एगो रांची से आया, एगो रामगढ़ से आया, एगो हजारीबाग से, वीआईपी दामाद, लगता है अजमेर से डायरेक्ट यही उतरा और कुछ नहीं। जन मुँह देख करके जनाजा मुँह देख के पढ़, मुँह देख के कुछ नहीं पढ़ता, नहीं पढ़ता। मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। इतना लोग बैठा है, शायद 10-20 को याद होगा, मिट्टी देने की दुआ याद नहीं। 50 साल से ईदगाह जाके ईद की नमाज पढ़ के आ जा रहा है, झूठे। ईद की नियत देखो को याद 2-4 को इमाम साहब बता देते 6 हजार तकबीरों के साथ नमाज पढ़ना, ईद की नियत है, हाथ उठाना, बांधना, फिर छोड़ना, खड़ा करना, गिराना, बस सुनते गया भूलते गया। और जब इमाम साहब कहते अल्लाहू अकबर, बीच में हाथ लटका के देख रहे हैं अल्लाह वाला गिराया कि नहीं गिराया। बोले इस्लाम खतरे में, कहिए नहीं तुम्हारा हाथ। सोचो, मुर्गी जब करनी है, एगो मुर्गी ने इतना सुंदर दिखाता, कितना बढ़िया बढ़िया मुंह है, देखो एगो मुर्गी लेके मस्जिद गेट में टूअर के तरह खड़ा है। मौलवी साहब मुर्गी, वो भी देसी नहीं, पोल्ट्री, जिसको जोर से पकड़ो तो जब हो जाए वो कहेगा इस्लाम खतरे में, कल इस्लाम नहीं, तुम्हारे बेटा तुम्हारी मुर्गी खतरा में जो मस्जिद गेट में करना नहीं जब इतने दिन से नमाज पढ़ने जाता है, मस्जिद कुछ नहीं जानता, कैसे जाता है कैसे आता है। अच्छा लगता है कि नहीं कि हम जान जो रहे मस्जिद है खाली धोखा देने के लिए। सोचिए, बगैर पढ़े नमाज कैसे पढ़ोगे? नमाज पढ़ने के लिए पहले पढ़ना पड़ता है भैया। आज हम लोग मैच में बोल रहे हैं तो पढ़ने की बात बोल रहे हैं। आप भी तो, आपका गांव है, आपका मोहल्ला है, हम कहाँ जामताड़ा जिला से आके आपके मोहल्ले में स्टेज पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के आपको नीचे बैठा के समझा रहे हैं, हम कुर्सी पे बैठे हैं। आप भी तो वही आदमी, हम भी तो है, लेकिन हम वहां से आके पैसा लेकर के फिर यहाँ कुर्सी पे बैठ के आपको समझा रहे हैं। आप भी तो एक काम कर सकते थे, आपका बेटा भी बन सकता था, लेकिन जब आपको पढ़ा रहा था आपके बाप, आपके वाले साहब जब स्कूल भेज रहा था मदरसा, तब घास में चढ़ के कूद रहे थे। तो बैठो गछो, धरती में बैठ के सुनो, हाँ छगरी चला रहा नहीं पढ़ता, अभी भी स्कूल जाता नहीं, स्कूल लड़का लो नहीं पढ़ने जाता, वैसे घूमने गया। बाप माँ पूछता भी नहीं कौन क्लास में, कोई मास्टर के पास घुसेगा, मास्टर साहब मेरा बेटा कौन क्लास में पढ़ रहा, कैसा पढ़ रहा, कुछ नहीं, गया आ गया लड़का बस। कुछ हम मुसलमान पढ़ता करता। तीसरा चौथा, जब तक टोटो टेम्पो गाँव में घुसेगा तब तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा। एक गाँव में 3-3 को टेम्पो टोटो घुसता डेली, लड़का लोग जा रहा है, इतना बड़ा बड़ा लड़का है, 8 किलो किताब है, 9 किलो दे दिया है, उसमें लिख दिया बच्चे हैं सावधान, बाप घर में प्रधान, दे दिया। चल
होता है। अब वो बचवा कब तक पढ़ता है? चौथा, लास्ट पांचवा, छठा होते होते फुसका फुसकी, सातवां ढोला झपटा फेंका फेंकी, नौवां आठवां लोग समटा समटी, 10वां गुजरात बम्बे सूरत में जाके 3 तला रंग पचड़ा राजमिस्त्री सुता। शादी करेगा तब कहेगा लड़का मेरा पेरिस मिस्त्री है, ठेकेदार, कुछ नहीं लेबर, 3 लाख नगद लेके ले। कितना चल रहा है? 3 लाख 4 लाख, ये सब 3-3 लाख में। अच्छा, जो बाप पैदा करके अपना बेटा बेचे, सोचो मेरा बेटा हम पैदा किए, लोग खस्सी पालता है बेचने के लिए, बकरी पालता है बेचने के लिए, कुछ मुसलमान अपना बेटा जवान कर रहा है बेचने के लिए, 4 लाख 3 लाख में बेच रहा है। सोच के देखो, और उसमें भी पैसा 3 लाख लेके साथ में फिर गाड़ी केटी है, मोटा टायर वाला नहीं चला, वो गाड़ी चाहिए। लड़का है 35 किलो, गाड़ी है। देखें लड़का देखिएगा टीटी यहाँ बॉक की तरह। हाँ, 6 स्कूटी वही 25 किलो मूली गोटी लगा रखे। हम भी गुटका खा कर हो गए, फोक्से बर्बाद हो गया। एगो गोट उठता है, एगो नहीं उठता है, सुखता है कभी नींद खुल जाती है। क्या हुआ? कदम में 4 लाख। अफसोस लगता है पूरी जिंदगी में साथ पेशाब करके पानी नहीं, हर शिरवानी मंगेगा रांची से, फूल माला रामगढ़ से। हाँ, इतना सही लड़का लो सेब। अभी दूल्हा जो सजाता है ना हजरत, जो दूल्हा जो सजाता है वो सजाने में 10,000 खर्चा करता है, गाड़ी में 7-8 हज़ार, गाड़ी में फूल, गाड़ी में पूरी जिंदगी में जहाँ सोया था वहाँ बकरी बांध करके रखा है, मुर्गी जहाँ था वहाँ सोया है, आज फूल के गाड़ी में घुस रहा है। लड़का दिखा रहा बॉक के साथ घुसा है फूल के गाड़ी। बेटी बाप का पैसा, अपना पैसा थोड़ा लगा, सजा दो, जितना खर्चा करना कर दो। शिरवानी हुब्बा जुब्बा चारों तरफ से फूल माला ऐसे लटका के लाता है, दूर से देखिएगा लगता है दूल्हा नहीं तजिया उठा के ला रहा है, कहीं से मुंह में नहीं दिखा, मुँह नहीं दिखा, फूल गुलाब का। अभी एक जगह गाड़ी लगाया तो उसकी सास आई दूध पिलाने लगो, रस्म चला है, वो अल्लाह की शरीयत नहीं लगे, रस्म है। तो दूध दामाद को दूध है ना, दूल्हा को दूध पिलाने लिए आई गिलास में, अब वो मुँह ढूंढ रही है। इतना फूल लगाया, इधर खोल कान में दिखा रहा, इधर गर्दन में दिखा रहा। तब उसकी सास बोली किधर मुँह है, तो तमलवा वाला मुँह आ दे। तो सास बोली कि 3 लाख में बर्बाद हो गई बेटा, मुँह ये हाल है। बेटा कब तक बेचोगे? औलाद को पढ़ो ताकि बेटा कहेगा बाबा हम नबी के नाम पे गलियों को सजाया था, झंडा लगाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, सुबह सुबह उठा था, सर पे टोपी पहना था, हाथ में झंडा लिया था, चौक में खड़ा होकर नबी के जन्मदिन में ऐलान होकर कहा था कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा। आप लोग थक गए, थोड़ी देर बोलते हैं, रात काफी हो गई, अरे थोड़ी देर बोलते हैं। अरे माशाल्लाह, देखिए नेता की तरह लग रहे, नेता ही होंगे लगता है, जरूरी है। सुनिए और एक बात बताते हैं, नेता भी समाज में पैदा कीजिए, नेता बनाइए, नेता हर गांव में मुखिया, जिला परिषद समिति और चुनाव लड़ो और जीतो, और एक आदमी लड़ो, ये नहीं कि वो खड़ा हुआ उसके पीछे 10 खड़ा हो गया। मुसलमान जीतेगा न जितने, अब अगर जिला परिषद में वो खड़ा हुआ पूरे 9-10 पंचायत मिला के, उसमें 10 को मुसलमान खड़ा हो गया, जिससे होगा मीटिंग पर मीटिंग अपने हार गया। नहीं देखा है चुनाव में? क्या लगता है आपको? आप जिस सरकार पर रहते हो वो सरकार क्या है आप नहीं देखे? अभी बहुत ये करने के बाद हेमंत सरकार ने कुछ करने के बाद अभी फिर दोबारा कह रहा है कि हाँ हम आलिम और फाजिल जो डिग्री निरस्त किए थे वो फिर दोबारा बहाल कर दिया है। कितने रंग पापड़ बेलने के बाद पूरी झोला भर के हम झेलते जेब में भोट देते हैं, लेकिन ये भी हमारे नहीं सुन रहे हैं। 18 मॉनिटरिंग हो चुके हैं 4 साल के अंदर में वैसे झारखंड में, यह मुसलमानों को गाछ में बांध के मारता है। अफसोस नहीं लगता? इसलिए तुम रक्षा के लिए अपने आप को हिम्मत पैदा करो, अपने आप को जुनून पैदा करो, इश्क़े मुस्तफा में चलो, खौफे खुदा में जिंदगी गुजारो, और तुम्हारी जिंदगी किसी के मारने से नहीं, जब अल्लाह तुमको रखेगा कोई किसी के
की ताकत नहीं मार सकता है। मारने वाला अल्लाह है, जिलाने वाला अल्लाह। मेरी माँ बहन तू भी सुन, इन लोगों को तू लोग अपने घर में रहना, इन लोगों को मजार जाने दो। मजार में कहाँ मेला लगा है, इन लोग पता लगाएंगे। जहाँ पता लग गया कि रांची में के रामगढ़ में के कहीं मेला लगा है मजार का, 5 गो औरत मीटिंग करेगी, 150 टका करके मिलाएगी, पिकअप ड्रम से भावा, और वहाँ जाके झुलवा झूल रही है। और इसका शोहर मोड़ पे कहता बोले इस्लाम खतरे में। कल इस्लाम नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में, जाके मेला में घूम रही है। होता है। अभी वो मेला लगा था रांची में, औरतें घूम रही थी। मेरी माँ बहन तुमको मजार जाना हराम है, कोई औरत मजार नहीं जा सकती। शरीयत मुस्तफ़ा ने औरतों को मजार जाना रोका है। न अजमेर, न कलियर, न कचोचा, न देवा, न फुलवारी, कहीं नहीं जा सकती। तो घर में अच्छी लगती, घर में रहना। मजार तू मत जा। अगर मजार जाना औरतों को जायज होता तो जनाजे में तू क्यों नहीं जाती? चले जाना, जब मैयत में हो इंतकाल हो तो जब मुर्दा लेके जाए जब मैयत को, तुम भी जा पीछे पीछे। जब मजार जा सकती हो तो कब्रिस्तान क्यों नहीं जा सकते? वो भी कब्रिस्तान है। लेकिन नहीं, तुम जुमा के दिन मस्जिद नहीं जा सकते, घर में रहना। घर में अपने जुमा दिन नहा धो के शोहर जुमा पढ़ेंगे तो घर में नहा धो के घर मकान पहुँच 5 के 11 बजे क्लियर कर दो। शोहर जाके मस्जिद में नमाज पढ़ेंगे तो घर के कोने पे मुसल्ला बिछाना और बिछाना। शोहर वहाँ सजदा करेगा तो घर में कुरान की तिलावत करना, वहाँ इबादत करेंगे, तुम तिलावत करना। जब 1:30 बजे आप शोहर वापस मस्जिद से आएंगे तुम आप कुरान मत पढ़ना। शोहर आ चुके हैं, समेट करके कुरान को उसी मुसल्ले पे खड़ी हो जाना। जुम्मा का दिन होगा, शोहर के सर पे टोपी होगी, वजू का चेहरा होगा, तिलावत, और आपके घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, सजदे का निशान होगा। भाई जो ही शोहर घर घुस जाए जुम्मा के दिन में शोहर को देख के कुरान को पढ़ के समेट के रख करके शोहर को सलाम कर देना। कसम खुदा की झोपड़ी गरीब की होगी, जन्नत का नमूना दिखाई देगा। ऐसा माहौल लगेगा कि घर में आज मेरी ईद हो रही है। लेकिन ये माहौल करोगे तब ना। ये औरतें कुरान पढ़ती है, जितने बैठी है ना इसमें 90% पढ़ी लिखी औरतें होंगी। पहले के दौर की लड़कियां नहीं पढ़ी, लेकिन अब की बहू बेटी जो 2015 से सब लड़कियां पढ़ी लिखी हो गई। इसमें 90% कुरान पढ़ने वाली हो। लेकिन कहीं कुरान पढ़ते घर में देखें, सबके घर में अलमारी में कुरान बुक करके रख दिया। अलमारी में कहाँ जो खोल के पानी है पता नहीं चलेगा। मोबाइल हाथ में और उसका कवर 3-3 महीनों में बदलेगी। जहाँ कवर थोड़ा सा पुराना हो गया शोहर के हाथ में है, क्या हुआ और कुरान शरीफ 6-6 साल हो गया अभी तक उसका कपड़ा नहीं बदला है। पढ़ेगी तब ना कपड़ा पुराना होगा। समेट के बांध के रख दिया है। जब कोई गांव में मर जाए, रिश्तेदार में इंतकाल हो जाए, चाहे सास मर जाए, तब कुरान खोल के निकालेगी और निकाल करके 20 मिनट तक खाली देखेगी, खाली उल्टाएगी, उसके बाद शुरू करेगी। लगता पूरा खानदान मर गया। हमने कौन मरा है? बोल मरा नहीं है, लेकिन जैसे बहू पढ़ रही लगता कोई मरिए नहीं पढ़ पाती। कुरान पढ़ेगी देखिएगा, अलीफ लाम मीम, बोले क्या हुआ? बोल पढ़ रही है। शोहर भी कहे तब ने बीवी को, जो पढ़ो कौन सी जुम्मा है, जल्दी ना दो घर पहुंचो, हम जुम्मा पढ़ने जाए, तो जाके पढ़, जाके कौन सी पढ़, जाके बिछा। वो पढ़ेगी तो कुरान की खुशबू होगी, उसके दिल में अजीब कैफियत तारी होगी। लेकिन नहीं पढ़ेगी, वहाँ बोल समेट मोबाइल से फुर्सत मिले तब। अरे भैया कुछ लड़कियां मोबाइल चला रही है और वो इंस्टाग्राम फिल्टर लगा के फोटो डाले और बात का इस्लाम खतरे में इस्लाम नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है। अरे मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद रहे। लड़कियां कितने मुसलमान के बेटियां, इतिहास पढ़ोगे तब ना। पबजी खेलो, लूडो खेलो, क्या समझोगे? एक लड़का ऐसा नहीं मुसलमान का बेटा जो अपने आईडी से फेसबुक में कोई पोस्ट कर सके, नहीं कर पाएगा पोस्ट। लिखता ही नहीं, सोशल मीडिया चलाएगा तब ना देखेगा। विरोध तुम दर्जा करा सकते हो। सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है इस दौर में। सोशल मीडिया का बहुत पावर है। तुम विरोध कर सकते हो, खिलाफ लिख सकते हो। तुम हुकूमत के भी खिलाफ लिखोगे, किसी धर्म और किसी देवी देवता के खिलाफ न लिखना। तुम हुकूमत के खिलाफ लिख सकते हो, महंगाई पर लिख सकते हो, बेरोजगारी पर लिख सकते हो, मोमलिंचिंग पर लिख सकते हो। लेकिन उस लायक बनोगे तब ना। 12-13 साल में खाली गेम खेलने में पागल है बाप। घर में सोया है बेटा, 11 बजे रात तक गली में जाके गेम खेलता है। वो बाप किस मुंह से कहे इस्लाम खतरे में?
कभी सोचा? गैर मुस्लिम का लड़का लोग 2-3 लड़का है, सब कोई कराची में, कोई रामगढ़ में, कोई इंजीनियर, कोई प्रोफेसर, कोई डॉक्टर बनने के चक्कर में है, पढ़ने लिखने चक्कर में। मुसलमान का बेटा कुछ नहीं, जाके 5-6 गाँव के स्कूल में पढ़ा, दिन रात गली में घूम रहा, गेम खेल रहा, बाप माँ चुपचाप है। 14 साल उम्र नहीं हुई, गंदी वीडियो देख के जवान होगी। 13 साल ठीक से उम्र नहीं हुई है और 18 साल के काम कर रहा है। 15 साल का लड़का है, उसके मोबाइल में चेक करो तो वो लड़की फोटो छुपा कर 15 साल 18 साल उम्र नहीं, जवान हो गया। गलत वीडियो देख के दिमाग खराब। अब दिमाग इतना खराब हुआ कि 12 बजे रात हम लोग प्रोग्राम 1:30 बजे रात, तब तक 2-4 को हमारा लड़का गली में बैठ करके चुपचाप कहाँ जो फोन लगा के बात करता है, पगला गया। मैंने कहा बात है रे, बोला आप जाइए ना जरा, एक प्राइवेट बात है, पर्सनल बात। सोचे कभी आपने? कितना लड़का बिगड़ गया है, कान में हेडफोन लगा के गुनगुनाता है, दिल दिया है जान भी देंगे। कहाँ दिल दिया है, कहाँ जान देगा, पता नहीं चलेगा। बर्बाद है लड़का। नहीं देखते गले में सिकड़ी लड़कों को पहनना हराम है, लेकिन ये तेरा बेटा जेल पहन रहा है। गले में सिकड़ी मर्द पहनने लगा, हाथ में चूड़ी कंगन पहनने लगा। अफसोस नहीं लगता? जो इस्लाम में जिसको रोका वो तुम करना शुरू कर दी। ये तेरी हाल हो गई। 14 से 15 से 17 हजार मुसलमान की बेटियां मुर्तद बन गई, मुर्तद। अभी नहीं देखते फेक आईडी बना के कितने वो लोग जिहाद के नाम पे लब जिहाद मुझ पर थोपा है, जबकि वो चला रहा है। भोली भाली मुसलमान की बेटियों को जाल पास करके उसी आईडी से फेक आईडी बना करके अपने जाल में लेकर के कितने लड़कियां बर्बाद हो चुकी है। खुदा के वास्ते मुसलमानों, सूखी रोटी खाना, अमीरपन मत दिखाना। बेटियों को कुरान दे देना, मोबाइल हाथ से छीन लेना, वो बेटियां पढ़ के सोएगी, कनीज़े फातिमा नजर आए। बेटियों को मोबाइल मत दो। आजकल जवान बेटी मोबाइल लेके चलती है, बड़ा घर की बेटी है, 35,000 के मोबाइल, 20,000 के मोबाइल, अकेले मोबाइल ले लेकर सोती है। अब 18-17 साल की लड़की मोबाइल रखी तो इसका हाल क्या हो? अब इंस्टाग्राम खोली, यूट्यूब खोली, फेसबुक चलाते चलाते दिमाग उसका हैंग का मार दिया। अब कुछ नहीं टाल देखा, अब वो प्यार का बुखार माथा पर चढ़ा। अब किसी लड़का का व्हाट्सएप नंबर निकाल करके सीधे लिख दिया आई लव यू। लड़का मोबाइल खोल के पागल ना बचबो, प्यार हो गलो, प्यार जान दे दो रे बा, प्यार हो गलो। उधर से लड़का उल्टा ली आई लव यू टू, लड़की खाना पीना मर जे वो पूरा खानदान को पागल कर दिया। तू पागल, सबको पागल कर दिया, ने सबको बर्बाद किया। काश तेरी बेटी सबका मैसेज ना पढ़ के रब का मैसेज पढ़ती। जिस रब ने 30 पारा कुरान अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, वो कुरान किताब नहीं तुम जो अलमारी में बुक करके रखे हो, वो किताब को खोलोगे, वो रब का मैसेज है। तेरी बेटी पढ़ लेगी तो मोबाइल में चैट करके गैरों लड़कों से नहीं सोती, बल्कि बेटियां सोते सोते अपनी जबान से कहती अरे मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खुले आज का जलसा 110% कामयाब। लगभग मैं 50-40-45 मिनट बोल दिया और थोड़ी देर बोल दें। अरे आप लोग थके क्या? फरमाइश बहुत किया है, बाबा इस पर बोलना है, बाबा उस पर बोलना है, सब पर बोलेंगे। पूरा मजमा कहें सुभान अल्लाह। कुछ लोग देखने आए हैं, देख लीजिए यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में खोलोगे तो हम ही नजर आएंगे। अरे हम खोलते तो हम ही दिखाई देते हैं। ये तो आप खोलते हैं अपना मोबाइल, हम खोलते तो हम ही दिखाई देते हैं। ये मेरी माँ की दुआ है। आज पूरा हिंदुस्तान में जो ये मशहूर जो देख रहे हैं फेमस, ये किसी और के नहीं, ये बुजुर्गों का करम है, मेरी माँ की दुआ है। किन की दुआ है? सबसे बड़े पीर माँ है। माँ बाप से दुआ लो, मौलाना तावीज़ लिखवाने चक्कर छोड़ो। हजरत देखो तावीज़ लिख दीजिए, माँ बाप के पास बैठो, खाली माँ का चेहरा देखोगे तो हज का सवाब। माँ मुस्कुराएगी तो घर में रहमत।